नमस्ते गाइस, आज मैं आपको बाके बिहारी लेकर चलूँगी। मैं हर महीने बाके बिहारी जाती हूँ और हर महीने अब आपको एक बाके बिहारी का व्लॉग ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन परिक्रमा ज़रूर लगाता रहती हूँ। तो चलिए। हम बाके बिहारी सुबह को निकलते हैं। हमारा ऑलमोस्ट हमें हमेशा सुबह 5 बजे निकलते हैं, क्योंकि हमें जल्दी ही शाम को 5 बजे तक घर वापस आना होता है। लेकिन इस बार मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, तो हम लोग लेट निकले थे। हम लोग निकले थे दोपहर में 1 बजे, और 1 बजे हम सीधा बाके बिहारी, क्योंकि हम लोग ऐसे जाते हैं, हम पहले जाते हैं सीधा बाके बिहारी, फिर राधा बल्लभ, फिर उसके बाद नीम करोली बाबा का जो समाधि स्थल है वहाँ, और उसके बाद हम जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। और फिर भी जो थोड़ा बहुत समय बचता है तो हम चले जाते हैं फिर या तो बरसाना या फिर शनि कोकिला वन। लेकिन इस बार हम लोगों का थोड़ा घर से ही लेट निकले थे, तो हमारा रूट बिल्कुल चेंज हो गया। और मौसम हमारे यहाँ से तो बहुत धूप धाप थी, लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचे बाके बिहारी के आसपास थे हम वृंदावन के, तो बारिश हो रही थी। हम सबसे पहले गए गरुड़ गोविंद हम सुबह में जाते हैं, लेकिन इस बार हम लेट निकले थे तो दोपहरी में पहुँचे थे। लेकिन हमें पता नहीं था दोपहरी में वहाँ का माहौल इतना अच्छा होता है। वहाँ के बाहर काफ़ी खोमचे वगैरह होते हैं, गोलगप्पे और दही बल्ले वगैरह काफ़ी लगे हुए होते हैं। मज़ा आ गया था। उसके बाद हम गरुड़ गोविंद के दर्शन के बाद, गरुड़ गोविंद की आपने सुना होगा कि ऐसा मैंने सुना है कि ब्रज में सबसे पुराना जो मंदिर है वो गरुड़ गोविंद है। तो फिर हम गरुड़ गोविंद के तुरंत बाद गए थे हमने इस बार परिक्रमा लगाने, क्योंकि ऐसा था परिक्रमा लगा लेंगे। और क्योंकि बाके बिहारी में बहुत भीड़ रहती है, तो जब परिक्रमा हो जाएगी तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि हम घर से लेट निकले थे, या अगर हमारे दर्शन नहीं हुए तो हम फिर नेक्स्ट डे निकलेंगे। लेकिन अभी हम लोग जब गए थे तो हमने सबसे पहले वृंदावन बाकी गोवर्धन की परिक्रमा ही लगाई। और गोवर्धन की परिक्रमा का तो आनंद ही अलग होता है। थोड़ा मौसम बढ़िया हो जाए और सावन का महीना और बाके बिहारी का हो दरबार, तो माहौल ही कुछ अलग ही होता है। हम लोग हर महीने गोवर्धन और बाके बिहारी जाते हैं। मैं बहुत लंबे समय से बाके बिहारी जा रही हूँ। बहुत मतलब ये मान के चलिए, जब मैं पैदा हुई थी तो जब से बस मैंने बाके बिहारी, मतलब हम लोग तभी से ही जा रहे हैं। फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा बाके बिहारी जाते हैं। तो फिर हम बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए वो गोवर्धन बाके बिहारी निकलते हैं, बस बाके बिहारी गोवर्धन की परिक्रमा ही लगा रहे थे। फिर सबसे पहले हम गोवर्धन की परिक्रमा हम जाते हैं मानसी गंगा। वो बीच में वो 1-2 जगह मयूरी करते हैं आजकल, तो क्योंकि गाड़ियाँ तो अब परिक्रमा में अलाउड नहीं है, तो मयूरी करनी पड़ती है। तो मयूरी लेकर हम सीधा निकले परिक्रमा मार्ग में हमने सबसे पहले दर्शन किए वहाँ के मानसी गंगा में रुककर फिर हमने वहाँ के दर्शन करे मानसी गंगा में अपना आराम से। फिर बच्चे ने वही मस्ती, मानसी गंगा में बच्चों को अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। बच्चे बहुत मज़े करते हैं मेरे मानसी गंगा में, उन्हें एक्साइटमेंट रहता है हम कब जाएंगे मानसी गंगा। तो धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी, बच्चे बिलबिला रहे थे मेरे गर्मी की वजह से। लेकिन ओवरऑल मौसम भगवान जी ने बहुत अच्छा कर दिया, मेरे बाके बिहारी ने बहुत प्यारा मौसम कर दिया। फिर बीच में हम लोग रुके थे, हर बार ही रुकते हैं, बंदरों को थोड़ा केले वेले खिलाते हैं। फिर वापस हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। फिर हम पूछरी का लोटा जाते हैं। पूछरी के लोटा पे हम बहुत थोड़ी देर और रुकते हैं, क्योंकि वहाँ गाय वाय बहुत होती है, उन्हें भी केले वगैरह खिलाते हैं। और उसके बाद हम सीधा फिर हम जाते हैं वहीं अपना गिरिराज जी के मंदिर में। गिरिराज जी के मंदिर में दूध वगैरह चढ़ाने के बाद वहाँ थोड़ा बहुत वहाँ पे आलू की जलेबी मिलती हैं, उन्हें खाने के बाद फिर हम छोटी परिक्रमा में निकल जाते हैं। छोटी परिक्रमा जब हमारी हम लोग रुकते नहीं हैं, हम राधा कुंड मतलब जाते नहीं हैं, सीधा परिक्रमा करके हम अपना हमें आगे जहाँ जाना होता वहाँ निकल। लेकिन इस बार हम राधा कुंड भी गए थे। हम राधा कुंड गए थे, और फिर राधा कुंड के दर्शन के बाद हमने दान घाटी के दर्शन किए, और फिर हम निकल गए वृंदावन, और हम पहुंच गए वृंदावन।
वृंदावन में बहुत भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं जब मैं जाती थी पहले, बहुत साल पहले, तो तब इतनी भीड़ नहीं आती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा भीड़ आने लगी कि अब तो बहुत टेंशन रहती है कि बांके बिहारी के दर्शन हो भी पाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे को भीड़ से बहुत डर लगता है और मैं भीड़ में बहुत ज़्यादा डरती हूँ। लेकिन मैंने इस बार बांके बिहारी से बोला प्लीज़ भगवान अच्छे से दर्शन करा देना, और मैं भीड़ में डर जाती हूँ, तो मैं शायद एक बार तो मैंने दर्शन भी नहीं किए थे लास्ट टाइम, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन भगवान जी ने इतनी कृपा करी कि बहुत अच्छे दर्शन हुए बांके बिहारी के। राधा वल्लभ जी के तो इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे, देखो राधा वल्लभ की तो मैंने कितनी लंबी क्लिप भी बनाई है। बहुत प्यारे दर्शन हुए, क्योंकि माँ राधा रानी बाहर आई हुई थी परिसर में बिल्कुल बीच में, तो इसलिए बहुत अच्छे दर्शन हुए। बस फिर हम रात को एक कैची धाम नीम करोरी दर्शन करने के बाद हम वापस, हमारा 8 बजे तक हम फ्री हो गए थे सभी दर्शन से, क्योंकि भीड़ कम मिली थी। लेकिन प्रेम मंदिर के बाहर और अंग्रेज़ों के मंदिर के बाहर ये देखो सारी भीड़ वहीं की है, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी सैटरडे में, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भीड़ आई कहाँ से, इतना ज़्यादा भीड़ थी कि भीड़ को देखकर ही टेंशन हो रही थी। ये था हमारा बांके बिहारी का व्लॉग। थैंक यू।